स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या हैं, ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। और आप इन सभी सवालों के जवाब आसानी से इस वीडियो में जान सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म, इन तीनों से वासना यानी सेक्स का सदैव त्याग करना, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। वीर्य संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहा में कुछ इस प्रकार से बताया है और इसका एक सुंदर अर्थ है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती, मानुष चुन। दोस्तों, इसका अर्थ है कृपया पानी बचाकर रखिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। दोस्तों, यहाँ चूने का मतलब है आटा। आप पानी के बिना रोटी कैसे बना सकते हैं और मोती की चमक उसकी पहचान है। दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महान आत्माओं के द्वारा मानव जीवन के लिए पानी के अर्थ को एक सुंदर तरीके से बताया गया है। यहाँ पर पानी की तुलना वीर्य से की गई है और मनुष्य के शरीर में वीर्य सबसे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है और महिला के शरीर में इसे रज कहा जाता है। वीर्य मानवीय शरीर का सारे द्रव है। इस प्रकार यदि हम इसकी रक्षा कर लेते हैं और इसे सही जगह पर उपयोग करते हैं तो हम भी ब्रह्मचर्य को सार्थक कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जो इंसान विषय विकारों में लिप्त हैं वो बंधा हुआ है और जो व्यक्ति विषयों से अलिप्त है वो मुक्त है। और जो व्यक्ति बाणों से व्यथित नहीं है या व्यथित नहीं हुआ है वो वही मशहूर है। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं वे लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पर महापुरुषों के विचार। मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्ण आय वाले नहीं हो सकता है। यह ऋग्वेद में है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है। यह शरीर के त्यागने पर संगति मिलती है। मुनीन्द्र गर्ग। ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यह मुनिराज अत्रि जी ने कहा है। ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। यह पिंपलाद जी ने कहा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। यह योगीराज कृष्ण जी ने कहा है। ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वालों को मोक्ष मिलता है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती। वह जन्म मरण कलेशों को बार बार भोगता रहता है। युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता। दोस्तों, ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है जिसके अनुसार 0 से 25 तक की आयु का होता है और इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए
शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रह्मा का अर्थ ज्ञान भी है, अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मतुल्य है। पूर्ण तन्मयता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे ब्रह्म चिंतन के साथ पूर्ण लगन से अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे पर ओज तेज होता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। अब बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के कुछ नियम के बारे में। तो ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं? ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा उसके गुण, स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए। उनकी ओर काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर नज़र आए तो उसे नज़र हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। उसके मोह जाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द में यही है कि अपने उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विषय विकार से दूर रहने के अभ्यास को प्रकट करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खान पान पर भी नियंत्रित करना भी है। ब्रह्मचारी मांस से, अत्यधिक खट्टे या नमकीन भोजन से और बहुत मसालेदार भोजन से भी संयम रखते हैं। गांधी जी, जो कि एक जाने माने ब्रह्मचारी भी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सदा ही भोजन किया। ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार। ब्रह्मचर्य विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज़्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता है। मान लो कि मुझे कल भिक्षा खान यान देना है। जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से शक्ति को पाएगा। दोस्तों, इस शक्ति को फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है। यदि यज्ञवेदों के कर्मकांड का आधार है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञान कांड का आधार है। संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, जो कि मंजित शब्द का पर्याय है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है और वह ब्रह्मचर्य के पालन के बिना यानी कि पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। एक बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का सेट देखकर उनके शिष्य ने कहा, इस सारी किताबों को एक जीवन में पढ़ना लगभग असंभव है। स्वामी जी पहले ही 10 खंड समाप्त कर चुके थे। अतः स्वामी जी ने कहा, इन 10 खंडों में से जो चाहो प्रश्न पूछ लो और मैं तुम्हें सभी का सही उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने न सिर्फ भाव को यथार्थ बताया बल्कि हर खंड से चुने गए कठिन
विषयों की मूल भाषा तक कई स्थानों पर दोहरा दी। उसके बाद शिष्य स्तंभ हो गया और उसने किताबें एक तरफ रख दी, यह कहते हुए कि यह मनुष्य की शक्ति के अंदर नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए। नंबर 1, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। आप पहले से अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। आपको अपने इमोशंस बदलने से कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। आप खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। तनाव में रहकर भी आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आपका ऊर्जा का स्तर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आपका तनाव कम हो जाएगा। आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। जो काम हाथ में लिए होंगे वो ज़रूर पूरे होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ब्रह्मचर्य के फ़ायदे, जो कि ब्रह्मचर्य करने से इस तरह के फ़ायदे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक बार जय हिंद ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार वीडियो में।